नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में भाषा। सबसे पहले आज हम जानेंगे भाषा का अर्थ, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ जैसे में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। आज हम जानेंगे भाषा का अर्थ, भाषा का महत्व, भाषा की संस्कृति। तो चलते हैं टॉपिक पे। भाषा। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है। जो भाषा शब्द है वो भाष शब्द से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाषम, भाष, व्यक्ताम, वाची अर्थात व्यक्तवाणी, भाष्यते व्यक्तवाग, रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है, जिसमें से भारतीय विद्वान में है व्यक्तवाची वर्णा एषा त इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये किस विद्वानों का कहना है? ये पतंजलि जी का कहना है। और है जिसमें से है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्पष्टता समझ सकता है। कहने का मतलब ये है कि भाषा वह साधन है जो अपने विचारों को दूसरों के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरों के विचार को स्पष्ट से समझ सकते हैं। ये किस विद्वान का मत है? ये कामता प्रसाद गुरु का मत है। और है मनुष्य और मनुष्य के बीच में वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार करता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान व्यक्ति और ध्वनि संकेतों का व्यवहार के माध्यम से जो समझा जाता है उसे भाषा कहते हैं। ये किसका कहना है? ये डॉक्टर श्याम सुंदरदास जी का। और है जैसे भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयव से उदाहरण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के कई महत्वपूर्ण विद्वानों ने उदाहरण के तौर पे परिभाषित किया है। इसमें है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने बताया है कि भाषा मनुष्य की उस चेष्टा का व्यापार को कहते हैं, और जिसमें है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है जिसमें और भी विद्वानों का मत है भाषा के विचार को लेके। जैसे जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये किस विद्वान ने कहा है? बाबूराम सक्सेना ने। और है अर्थवान कंठोदगीर ध्वनि समष्टि ही भाषा है, अर्थात सुकुमार सेन ने कहा है। और है भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये किसने कहा? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है। और भाषा चारित्रिक रूढ़ उच्चारित संकेत का वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान, सहयोग अथवा भाव अभिव्यक्ति करते हैं। ये किसका है? आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा का। अब हम आगे पाश्चात्य विद्वानों के बारे में जानेंगे कि भाषा के मत को लेकर इन लोगों का क्या राय है।
भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य कृति पदार्थ के रूप में करना उचित होगा। ये पाश्चात्य विद्वानों में मैक्स मूलर है, इनका कहना है। और है ध्वनात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, हेनरी स्वीट का है। ध्वनात्मक शब्द द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा, ये किसका है? ये हेनरी स्वीट का है। और भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है, क्रोचे का है। उसके बाद है भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राहा, श्रोत्रग्राहा, स्पर्शग्राहा। नेत्रग्राहा मतलब आँखों के द्वारा, श्रोत मतलब फूल के, स्पर्श मतलब छू के। वस्तुतः भाषा की दृष्टि में श्रोताग्राहा प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, वांद्रेय के। मनुष्य ध्वनात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। मनुष्य मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ये किसका